दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट और मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय हम तरबगंज तहसील के बनगांव के चौड़ा मौजे में मौजूद हैं और यहां पर एक अद्भुत चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। अद्भुत चीज़ वो है, जैसे आपने सुना था कि एक गाना आया था, कबूतर जा जा जा, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो कबूतर को बुलाते हैं तो कबूतर आ हो जाता है, यानी कि कबूतर आ जाता है। और जिस प्रकार से आपने सारस की कहानी सुनी थी, सारस और आरिफ की कहानी, ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं इनके साथ कबूतर है। कबूतर का विजुअल उड़ते हुए भी देख सकते हैं जब ये बुलाते हैं। बादशाह इस कबूतर का नाम है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेहताब आलम। मेहताब जी, जी क्या कहेंगे? इसको एक बार उड़ा के दिखाएंगे? जी, उड़ा कर दिखाएंगे। दिखा दीजिए। आओ बादशाह, आओ। देखिए देखिए, बादशाह आ गया। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कोई झूठी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। बादशाह को बुलाने पर बादशाह इनके पास आ जाते हैं। भाई साहब, क्या खिलाते पिलाते हैं इसको? जी, इसको चना खिलाते हैं। चना खिलाते हैं। जी, कब से पाले हुए हैं? 6 महीना से। 6 महीने। तो कहाँ पैदा हुआ था? जी, घर पे। घर पे पैदा हुआ था। जी, तो ये अंडा पंछी बैठाए थे। हैं? अंडा बैठाए थे। अंडा बैठा। पंछी प्रेम आपके अंदर कहाँ से जग गया? जी, हम मोबाइल पे देखे थे। मोबाइल पे देखे थे। पंछी प्रेम का अद्भुत नज़ारा तमाम बार आपने देखा, तमाम खबरें देखी, टीवी स्क्रीन पर चली, लेकिन डिजिटल मीडिया गोंडा पब्लिक पोस्ट पर हम आपको इस गांव से, सुदूर इलाकों से दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये देख लीजिए, बादशाह नाम का कबूतर इनके गोदी पे बैठा हुआ है, इनके कंधे पे बैठा हुआ है। क्या कहेंगे भैया? जी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को बैठना। बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा, आपके घर के महिलाएं भी इसको पालती हैं? जी नहीं, हाँ, हमारे अंदर शौक है, हम भी पालते हैं बस। आप ही पालते हैं? जी। क्या करते हैं भैया आप? जी, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। जी। खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति के अंदर पंछी प्रेम का एक अद्भुत नज़ारा अगर आ जाए, और शायद यही चीज़ें अगर लोगों में जागृत हो जाएं, तो पंछियों की हत्या ना हो, पंछियों को कोई मारे ना। मेहताब आलम के कबूतर की जानकारी मनमित्र चिकित्सालय अशोक सिंह जी, जो इसी बनगांव के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें इस जानकारी को दिया था। उस जानकारी पर हम यहाँ पहुँचे, तो एक बार उनको भी हम समर्थन करना चाहेंगे, उनका सपोर्ट करना चाहेंगे। नमन और वंदन है तुझको, एक छोटी सी कविता मैं अपने गांव के लिए मैंने लिखा है। अभी जस्ट 2-4-10 मिनट पहले की बात है कि नमन और वंदन है तुझको, मेरी माटी चंदन है मुझको। नमन और वंदन है तुझको, मेरी माटी चंदन है मुझको। फिर मानव जन्म मिले तो यहीं मिले, फिर मानव जन्म मिले तो यहीं मिले, बनगांव की धरती अभिनंदन है तुझको। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके जहन में कविता आई कैसे? हमारे जहन में वैसे कविताएं तो चलती ही रहती हैं, क्योंकि मैं 99% राइटर हूँ, 1% डॉक्टर हूँ। तो मेरा दिमाग तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खासकर मैं साहित्य की जो है रचनाएं करता रहता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन लेखक होने के नाते मैं कुछ ना कुछ तो लिखता ही रहता हूँ। तो ये कविता इसलिए आई कि मुझे ऐसा पता चला कि मेरे गांव में एक मुस्लिम लड़का है, गरीब है, किसान परिवार से है, लेकिन लोगों ने बताया कि उसके पास एक कबूतर है जो उस पर जान छिड़कता है। वो कहीं भी जाता है तो उसके पीछे पीछे जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है तब भी उसके पीछे जाता है, खेत में जाता है तो पीछे जाता है, बुलाने पर आ जाता है, खिलाने पे खाना खाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं, तो मुझे उसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि उस गांव में पैदा होना भी मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर अशोक सिंह के बारे में? जी, 2 साल बोलेंगे अशोक डॉक्टर के लिए। ये फूल तो फूल हैं, पत्ते ही महकते रहे, फूल तो फूल हैं, पत्ते ही महकते रहे, हमारे बनगांव में अशोक सिंह डॉक्टर महकते रहे। इससे प्यार है आपको? जी, बहुत प्यार है। हाँ। जी। तो रात में भी आपके साथ रहता है? जी, रात में रहता है मेरे साथ। हाँ, एक बार उड़ा के फिर से दिखा दीजिए। जी, उड़ा रहे हैं। आ जाओ बादशाह, आओ देखिए, आओ, आओ बादशाह, आओ। ये देखिए, बादशाह को इन्होंने बुलाया और बादशाह इनके पास फिर आ गया। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव इसलिए कह रहे हैं, है तो रिकॉर्डेड, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पंछी प्रेम का ऐसा नज़ारा। जो गाना हमने बताया आपको कि कबूतर जा, लेकिन कबूतर आ, अब ये एक नया थीम बन गया है। और गांव में, सुदूर इलाकों में, तरबगंज तहसील चूँकि गोंडा से काफ़ी दूरी पर है, इसके अलावा
ये बनगांव क्षेत्र, यहाँ तरफगंज से कम कितना किलोमीटर होगा भैया? तरमगंज से 19-20 किलोमीटर होगा 19-20 किलोमीटर। आपका गांव? जी। तरफगंज से 19-20 किलोमीटर है। हाँ। तरफगंज से 19 से 20 किलोमीटर में ये इनका घर है। इसके अलावा इतना बढ़िया नज़ारा जो इन्होंने पेश किया है, शायद आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप लोग ऐसी खबरों को कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि अधिकारी भी इनको सम्मान देंगे, ध्यान देंगे, इनके इलाके के लोग आएंगे और इनको सम्मान देंगे। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।